वाइस नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम रिफोर्ड्स मैथ्स की रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या होती है? कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें याद रखना है आपको कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हेलो ईस्टर, अल्फा हेलो ईस्टर के साथ आपका कार्बन कंपाउंड होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। आपका जिंक जो आपका मेटल होता है वो आपका क्या होता है, आपका रिजेंट का काम करता है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स में इसकी रिएक्शंस बोलती हैं। द सॉल्वेंट मोस्ट ऑप्टन यूज इन दिस रिएक्शंस बेंजीन ईथर और बेंजीन ईथर मिक्सर्स हो सकता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर एसिडिफिकेशन इज बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का क्या कर देता है, ये फॉर्मेशंस कर देता है। ठीक है, हमने क्या लिया है यहाँ पर, कोई कार्बन कंपाउंड है, ये आपका क्या हो गया, अल्फा हेलो ईस्टर्स। ये क्या होता है, कीटोन है, ये अल्फा पोजीशन है और अल्फा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, आपका हेलो कंपाउंड लगा हुआ है, जो कि आपका हो सकता है Br हो सकता है ना, Cl हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड, अल्फा हेलो ईस्टर्स और साथ में हमने क्या लिया है, जिंक, जो कि मेटल है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो बेंजीन आपका सॉल्वेंट हो गया और हीट भी आपको डाला गया है। ठीक है, और साथ में आपको सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, वर्कअप करने के लिए, है ना, H2O आपको वर्कअप करने के लिए डाला गया है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। अगर आपको एग्जाम में ये ना दिखे और अल्फा बीटा अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड दिखे तो उसको पहले प्रायोरिटी देना है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होता है ना। तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, आइए आप इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शंस होती है। तो मैकेनिज्म क्या बोलती है, जिंक इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड लाइक टू बी ऑक्सीडाइज फ्रॉम जिंक। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक रिएक्ट विद अल्फा हेलो ईस्टर टू फॉर्म जिंक इनोलेट इज फॉलोज। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है, आपका अल्फा हेलो ईस्टर हो गया। ठीक है, और जिंक है ना, जिंक क्या है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन कंपाउंड को दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, ये आपको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये दे रहा है तो क्या आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से जो आपका कार्बन कंपाउंड इस प्रकार से ब्रेक होगा और Br आपका यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। जिंक मेटल इसलिए आया है क्योंकि ये क्या कर रहा है, हेलोजन कंपाउंड को बाहर कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो Br माइनस था और जिंक था, है ना, तो इन दोनों ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, है ना, ये कहलाता है आपका जिंक इनोलेट। इसी को ही अपन बोलते हैं जिंक इनोलेट, ऑप्टन कॉल्ड द रिफोर्ड्स मैथ्स की रिजेंट। ठीक है, रिफोर्ड्स मैथ्स की रिजेंट आपको जिंक इनोलेट को बोलते हैं। ठीक है, अब जो जिंक इनोलेट होता है वो रिएक्ट करता है क्लीनली विद एल्डिहाइड एंड कीटोन टू गिव जिंक ऑक्साइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ठीक है, ये आपका क्या बना, जिंक इनोलेट बना। आपके पास क्या है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या करेगा, आपका यहाँ पर क्या बनाता है, आपका 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक चेयर मतलब इंटरमीडिएट बनता है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये क्या है, आपका कार्बन कंपाउंड हो गया, ये आपका क्या है, इस प्रकार से हम जिंक इनोलेट को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करता है, यहाँ से देखो अपना, यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आती हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ आएगा, ब्रेक करेगा बॉन्ड। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इसको हम बाहर निकाला, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इसको क्या मिला, आपका इलेक्ट्रोफाइल मिला, इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है तो यहाँ पर उसने क्या दिखा दिया, यहाँ पर बॉन्ड ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब हमने क्या डाला था, वर्कअप के लिए डाला था, है ना, वर्कअप के लिए डाला था, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ZnBr आपको बाहर निकल जाएगा और वर्कअप करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो बस बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये किसकी मैकेनिज्म है, रिफोर्ड्स मैथ्स की रिएक्शंस की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अगर आपको देखो, अगर दिखे आपको बीटा हाइड्रोक्सी आपको ईस्टर ना दिखे और इसके बाद अगर उसने क्या डाला हुआ है, यहाँ पर हीट को डाला गया है, ठीक है, तो मोस्ट चांस होते हैं कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन के। तो यहाँ पर देखना, द बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज इजिली डिहाइड्रेशन। ठीक है, टू का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बिकॉज डिहाइड्रेशन एल कंजुगेटेड सिस्टम विच इज स्टेबल ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया है ना, ये क्या हो गया आपका, है ना, वो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर होता है। यहाँ पर क्या है, हमने हीट भी डाला है और वर्कअप के लिए भी डाला है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। और
अदर एग्जाम्पल को देखो, कार्बन कंपाउंड है ना, वो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर है, जिंक डाला गया है, हीट भी डाला गया है और ये वर्कअप का काम करता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा एसिड कार्बन कंपाउंड को भी बना सकते हैं, है ना। अगर आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना दिखे तो अल्फा बीटा एसिड कंपाउंड का ऑप्शन जरूर दिखेगा, ठीक है। ये आपका कार्बन कंपाउंड हो गया, ये बीटा बीटा हेलोइस्टर हो गया, जिंक डाला गया है, वर्कअप के लिए डाला गया है। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बीटा हेलोइस्टर है ना, जिंक को डाला गया है। ये आपकी रिएक्शन नाइट्राइल पे भी करता है। अगर नाइट्राइल डाला गया है और क्या है आपका अल्फा हेलो ईस्टर है, ठीक है, और साथ में आपको जिंक और वर्कअप के लिए डाला गया है, तो ये क्या करता है कि बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। अगर नाइट्राइल है आपका तो बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा, और अगर क्या है एल्डिहाइड या कार्बन कंपाउंड है तो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से हम रिफॉर्मेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।